नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और बिस्फी विधानसभा के प्रभारी हैं राजेश नागर जी। इनसे जानेंगे कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है, क्या माहौल है? ज़मीन पे ये जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्ज़र्व किया है इन्होंने अभी तक? और क्या लगता है कि इस बार जो है एनडीए सरकार रह पाएगी या फिर विपक्ष जो बदलाव की बात कर रही है, वो सही में सत्ता बदल जाएगी? नागर जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जो ग्राउंड में और जब अपने विधानसभा विस्पी में जो घूमा हूँ, लोगों से जो मिला हूँ, लोगों ने अपना मन बना रखा है कि फिर से एनडीए की सरकार यहाँ पर आएगी। और जैसे जो एक विज़न लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का एक जो सपना लेकर चल रहे हैं, जो 2047 में जब हमारे आज़ादी को, देश की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तो उसको लेकर जो चल रहे हैं, तो इस तरह से ही यहाँ के लोगों ने विकसित बिहार बनाने के लिए ठान लिया है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिर से एनडीए की सरकार बिहार में आने जा रही है। जो काम हुए हैं, जो विकास हुए हैं, वो छुपे नहीं हैं। चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, पर उससे पहले जो यहाँ एक ही एयरपोर्ट हुआ करता था पटना में, आज 3-3 एयरपोर्ट और बन गए हैं। और अभी जो घोषणा पत्र में जो आज जारी किया गया है, उसमें 10 नए एयरपोर्ट की बात की गई है। और अगर बात करें किसानों की, 9,000 रुपये सालाना किसानों के देने की बात हुई है। 1 करोड़ के करीब नौकरी देने की बात हुई है। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात हुई है। और जो बहुत सारी घोषणाएं जो दलित को लेकर, युवाओं को लेकर, आपके महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर इसमें जो है नए घोषणा पत्र में घोषणाएं की गई हैं। आप जो है ग्राउंड पे अभी जा रहे होंगे, बिस्फी विधानसभा की बातचीत मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं और एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, हरिभूषण ठाकुर हैं, बचौल उनको उनके नाम से जाना जाता है। वो बयानों को लेकर के थोड़ा-सा हमेशा चर्चित रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका जो और ग्राउंड पे जो है जनता में काफ़ी आक्रोश है, तो क्या ये उनकी नैया डुबो ले जाएगी या फिर वो अपनी नैया पार लगा लेंगे? नहीं, नहीं, देखो, पहले भी जो हमारे विपक्ष के जो अ, उसके उम्मीदवार थे, वो भी जो अब मौजूदा उम्मीदवार हैं, उनके पिताश्री थे। और उन्होंने पिछली बार भी यहाँ से इसी सीट से हराया था। और अब उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और लोगों ने मन बना रखा है, जो जितने विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, चाहे यहाँ पर सड़कों की बात करें, पुलों की बात करें, जो बिजली की बात करें, तो जो काम हुए हैं, तो उसी काम के ऊपर हमारे ये जो विधायक है दोबारा यहाँ से जीत कर विजय होकर आएंगे। जो विपक्ष के अभी आप उम्मीदवार की बात कर रहे थे, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो हमेशा मौजूदा विधायक पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की बात करें। क्या लगता है चुनाव में इसका कोई असर होगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारा जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेकर हम चलने वाले हैं। और हम तो, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से एक छवि हमारे विधायक की है, जो एक सहज सरल जो है, और आराम से कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सकता है। आज आप उनके घर में भी मैं जैसे गया, किस तरह का जो घर में जिसमें रह रहे हैं, वो जो एक बहुत पुराना उनका जो घर है, उसी में आज भी वो रह रहे हैं। और उनका जो रहन सहन है, एक स्वभाव, सरल स्वभाव है। और लोगों से जुड़ाव, लोगों से मिलना, लोगों के दुख में जाना, लोगों के सुख में जाना, वो आज भी जारी है। और उसी के बल पर, उस पर वो पहले भी 3 बार विधायक यहाँ से रहे हैं। और आज मैं जो लोगों के बीच में जो जा रहा हूँ, जनता के बीच में जो जा रहा हूँ, जो मेरे को लोगों से पता लग रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है कि बहुत अच्छे अंतर से, वो पहले से भी ज़्यादा अंतर से इस सीट से वो जीत कर आ रहे हैं। हाँ, चुनाव परिणाम क्या रहने वाला है ये तो हमें 14 तारीख को पता चल जाएगा। अभी आप हरियाणा से बिहार आए हैं। बिहार का जो चुनाव है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। हरियाणा और बिहार का जो चुनाव है,
क्या देखते हैं, कहाँ अंतर होती है, कहाँ समानताएँ हैं? क्या-क्या मतलब दोनों के जगहों के जो चुनाव है, क्या अंतर है? क्या मतलब कैसा रहता है चुनाव? देखो, अगर मैं बात करूँ हरियाणा और बिहार की चुनाव, तो चुनाव ही होता है। चुनाव में हर एक जगह वोट डालकर जो भी उम्मीदवार होता है, जिस भी पार्टी का होता है, उसको वोट देकर चुना जाता है और उसको वहाँ से वोट मिलती है, तो उसको अपने पार्टी की वोट भी मिलती है, कैडर वोट भी मिलती है, अपनी इंडिविजुअल पर्सनल वोट भी मिलती है। तो वो चुनाव में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें। पर रही बात यहाँ पर बिहार में, जो मैंने देखा है, जो लोग, इतने लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, या जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लोगों के अंदर एक उत्साह, जो जैसे हमारे हरियाणा में मैं बात करूं, अभी जो तीसरी बार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई, जो उत्साह था जो लोगों के बीच कि भाई जो पार्टी केंद्र में होती है वही पार्टी प्रदेश में आती है, तो डबल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्य तेज होते हैं, गति से होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो सरकारों के बीच में होता है, केंद्र और जो प्रदेश की सरकार जो एक होने की वजह से, तो वो कोऑर्डिनेशन हरियाणा में भी था। तो और हमारी सरकार तीसरी बार चुनकर वहाँ पर आई, और जो जनता ने विश्वास दिखाया जब से हरियाणा बना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट होकर नहीं आई। तो जनता ने विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी में, तो वो हमारी सरकार तीसरी बार भी वहाँ चुनकर आई। और यहाँ भी जो एनडीए की एक छवि है, जो हमारी यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं हम एनडीए के बैनर तले, तो एक जनता के अंदर यहाँ भी एक उत्साह है, लोग चाह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बने, जो एक विकास की गति जो चल रही है, जो विकास हो रहे हैं, वो विकास ना रुके। जो जंगल राज था यहाँ पर पहले, जो यहाँ पर जिस तरह से लोग पहले फिरौती मांगी जाती थी, या यहाँ पर और तरह के जो एक भय डर लोगों के बीच में होता था, वो ना दोबारा से आए। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने भी एक मन बना लिया है, कि भाई दोबारा से हम एनडीए की सरकार को यहाँ पर लाएं, और जो विकास चल रहा है उसकी गति को और तेज करें, और फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार आए। अभी आपने दोनों गठबंधनों के का जो मैनिफेस्टो है वो देखा है, क्या लगता है किनका जो मैनिफेस्टो है वो महज चुनावी जुमला है और किनका मैनिफेस्टो जो है वो विकास के वादों को पूरा करता दिख रहा है? देखो, इन्होंने जो मैनिफेस्टो में अपना कहा है, तो करोड़ 70 लाख के करीब नौकरी देने का जो कहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह से भी। अगर हम इसको देखें तो ये फिजिबल ही नहीं है, इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। और बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने की है, और आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आज लोगों का पूरी दुनिया के लोगों का उन पर विश्वास है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। जो जो उन्होंने कहा अभी तक वो करके दिखाया है, और वो घोषणाएं करके, ये नहीं है कि जैसे कांग्रेस ने और इन्होंने और पार्टियों ने जो घोषणाएं की, हिमाचल प्रदेश में घोषणाएं की, कर्नाटक में इन्होंने घोषणाएं की, पंजाब में जो इन्होंने घोषणाएं की, तेलंगाना में इन्होंने घोषणाएं की, वो आज तक भी बहुत सारी घोषणाएं पूरी नहीं की। ये वो जो बोलते हैं, वो उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। अब जो है लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिस्फी विधानसभा के आप प्रभारी हैं, पूरे बिहार में आप चुनाव देख रहे होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? देखो, अगर मैं अपनी पर्सनल उससे मेरे से पूछते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, आनी चाहिए, क्योंकि जो विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं वो रुके ना, उनको उनके अंदर कोई बाधा ना आए, और जो विकास कार्य होने हैं वो भी हों। तो इसलिए सब यहाँ के जो जनता है उनसे मैं अपील करता हूँ, बिहार के लोगों से, वोटरों से, कि फिर से एनडीए की सरकार पूरे बिहार में लाएं, और अपने जो एक विश्वास, जो विकसित बिहार का जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि बिहार भी और राज्यों की तरह और प्रदेशों की तरह विकसित बिहार बने, तो उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजेश नागर जी थे, इन्होंने
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने अभी तक ज़मीन पे जो ये पहुँचे हैं और जो जनता से इन्होंने बातचीत की है, इन्होंने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्वेशन रहा है इनको, इन तमाम कुछ जो सवाल थे हमारे, उनका जवाब बेबाकी से दे रहे थे और बता रहे थे कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए और अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हरियाणा में लगातार 3 बार से बीजेपी की सरकार है, तो क्या हरियाणा में विकास की जो बातें होती है या जो दिखता है, वो बिहार में भी दिख सकता है। नमस्कार।